मैं यहीं से चालू करता हूँ। गुरु महाराज कहते हैं कि जो समय का ध्यान नहीं देता है वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए मैं 1:30 बजे का समय दिया हूँ और 1:30 बज रहा है, तो मैं कुछ न बोलूँ प्रभु। ध्रुव नारायण प्रभु मुझसे बोले थे कि आप सुनाइएगा महाराज के विषय में ज़्यादा, लेकिन मैं इसीलिए अपने भैया रणछोड़ दास जी को बोला था कि आप सुना दीजिएगा, क्योंकि हमसे ज़्यादा वो जानते हैं। क्योंकि जिस साल महाराज दीक्षा लिए थे उससे 1 साल पहले 79 में 10 मई को गुरु महाराज से वो मिले थे, और मिलने के बाद मेरा जन्म हुआ था। 79 में ही लगभग मेरा 29 अगस्त को जन्म हुआ है। तो मेरे जन्म से पहले जो हुआ है वो तो यही जान सकते हैं, मैं तो जान नहीं सकता हूँ, इसीलिए इनको बोला। लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ महाराज के विषय में कि महाराज का जन्म 10 नवंबर 1960 को हुआ था। अगहन का महीना था। गीता जी में कहा गया है कि मासा नाम मार्ग शीर्षो हम, भगवान बोलते हैं कि महीना में मैं अगहन का महीना हूँ। तो अगहन महीना में उनका जन्म हुआ था, जिसको मार्ग शीर्ष कहते हैं। कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि और दिन बृहस्पतिवार था। उनका गुरुवार से बड़ा संबंध था। नाम दीक्षा भी गुरुवार को ही हुआ था। और महाराज का दीक्षा हुआ था 18 दिसंबर 1980 को दीक्षा लिए थे महाराज। और जो लाल कपड़ा लिए वो मायापुर में लिए, वो 85 में लिए थे। तो ये सब महाराज के विषय में बहुत सुंदर सुंदर भैया जी बताए। मुझे को बहुत अच्छा लग रहा था उनके बात को सुन करके। वो शुरू से ही होनहार थे, भगवान के प्रति उनका झुकाव, भगवान का सेवा, भगवान की पूजा, और सभी लोग उनसे प्रेम करते थे और वो भी सबसे प्रेम करते थे। सभी लोग कह रहे हैं कि लगता था कि महाराज मुझसे ही प्रेम करते हैं। तो सबसे प्रेम करते थे, सबसे ऐसा प्रेम करते थे, अपने जैसा मानते थे, अपने जैसा समझते थे, किसी में भेदभाव नहीं रखते थे। ये सब महाराज की विशेषता है। मैं था नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वो आज भी हैं हम लोगों के बीच में। लगता है कि वो नहीं है, क्योंकि शरीर नहीं है, लेकिन वो हैं, क्योंकि उनके एक एक शब्द को सुनने को मिलता है, बोलने को मिलता है, कहने को मिलता है। तो मैं बस इतना ही बताऊंगा कि महाराज श्री गुरु महाराज के निर्देशानुसार ही कुछ भी किए, उसमें अपना मत कुछ भी नहीं डाले। महाराज जो चाहते थे, महाराज क्या सोचते थे उसको वो समझते थे। कहा गया है कि जो गुरु की इच्छा को समझ जाए उसी को उत्तम शिष्य कहते हैं। और सच पूछिए तो मुझे ध्यान नहीं कौन भक्त बोले, लेकिन बोले कि महाराज के सबसे प्रिय शिष्य और प्रथम शिष्य शायद कोई बोला था। तो प्रथम शिष्य ही महाराज है, क्योंकि गुरु महाराज इससे पहले जिन जिन भक्तों को दीक्षा दिए थे उसको शुरू में बोले थे कि आप लोग प्रभुपाद के शिष्य हो, ऐसे बोले थे। लेकिन जब महाराज को दीक्षा लेना था तो महाराज दीक्षा देना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर जब दिए तो 5 भक्तों को दीक्षा दिए 18 दिसंबर 1980 को। तो प्रथम बार जो दीक्षा देना चालू किए 5 भक्तों में सबसे पहले नाम चेंज हुआ था गौर कृष्ण दास। इनका पहले का नाम था गौरी शंकर पांडे, तो इनका नाम हुआ गौर कृष्ण दास। इसके बाद दूसरे भक्त थे, उनका नाम था सीतापति दास, दूसरा भक्त थे। तीसरा भक्त हुए जिनका नाम था रोहिणी कुमार दास। मैं क्रम से नाम बोल रहा हूँ क्योंकि वो रजिस्टर मेरे पास आज भी है जो अपने हाथों से लिखे हैं। तीसरा हुए रोहिणी कुमार दास, और चौथा हुए श्रीवास दास, और 5वां हुए राधा प्रेष्ठ दास।
तो 5 भक्त को महाराज दीक्षा दिए। इसके बाद में पुनः फिर सबका दोबारा से फिर उन लोगों को कहा गया कि हाँ ये महाराज कहीं दीक्षित, माने महाराज ही उन लोग के गुरु हैं। इसके बाद ये सब चालू हुआ। तो बहुत बात है, लेकिन समय हो चुका है, कुछ भक्तों को जाना है, ट्रेन है, तो मैं अब चाहता हूँ कि बहुत जल्दी इसको आरती करके हम लोग प्रसाद चालू करें। और महाराज के चरणों में मैं यही प्रार्थना करूँगा। एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। मेरी अपनी जिज्ञासा है सभी के लिए, मैं थोड़ा वंश परंपरा के बारे में जानना चाहता हूँ। महाराज जी, आप लोग इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े साधु हुए हैं, तो इसका जरूर कुछ आपकी वंश परंपरा से होगा। दादाजी क्या करते थे, माताजी, पिताजी, थोड़ा आप उसके बारे में विस्तार थोड़ा संक्षेप में बता दीजिए। नहीं हमारे, हाँ मैं बता देता हूँ। देखिए हमारे पिताजी ऐसे स्वभाव के थे। हमारे पिताजी 4 भाई हैं। अब ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि हमको ध्यान है कुछ भक्तों को, क्योंकि ट्रेन पकड़ना है। बस इतना ही बताता हूँ कि हमारे पिताजी इतने सरल स्वभाव के थे। उनका भी दीक्षा महाराज दिए, गौर गोविंद दास नाम था उनका। महाराज राधा दामोदर मंदिर में नाम दिए थे उनको। और महाराज के पास जब पिताजी जाते थे तो महाराज पैर छूने नहीं देते थे, स्वयं महाराज उठ करके उनको प्रणाम करने लगते थे। कभी वो नहीं मानते थे कि मेरे शिष्य हैं, एकदम ऐसे करके पकड़ लेते थे। तो हमारे पिताजी का स्वभाव था, भक्ति से पहले की बात बता रहा हूँ, जो अभी भैया साधु भी नहीं बने थे, कि कोई भी व्यक्ति गांव में आता था, केवल हम लोगों के जाति के नहीं, हम लोगों के रिश्तेदार के नहीं, हम लोगों के घर के नहीं, कोई भी गांव में कोई भी रिश्तेदार कोई भी आ जाता था, अगर उनसे मिल गया, अगर उनसे कोई मिल जाता था तो उसको पकड़ करके घर लाते थे और घर ला करके प्रसाद खिलाते थे। और इतना ही नहीं, वो क्या करते थे कि उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए गांव से बाहर तक जाते थे, बाहर तक जाते थे। तो वही स्वभाव पिताजी का स्वभाव भैया में है, हमारी माताजी में भी यही भाव है। माताजी यहीं बैठी हुई है, पीछे है माताजी, कि गांव में कोई व्यवस्था नहीं था, कोई गैस नहीं, कोई बिजली नहीं, कुछ नहीं। हम लोग का घर मिट्टी का घर था, बारिश होने पर कभी कभी चूने लगता था। लेकिन उस समय भी कोई भी व्यक्ति आता था, 10, 20, 5, 10, कोई भी साधु आते थे, कोई भी व्यक्ति आते थे, तो केवल गांव के जो दीक्षित भक्त थे वो लोग भी जा करके कहते थे कि भक्त लोग आए हुए हैं। ये नहीं कि वो लोग अपने घर से प्रसाद ले जाकर के खिला दे, पानी पिला दे, ऐसा नहीं था। सूचना देने के लिए जाते थे कि भक्त आए हैं। भैया गांव पर नहीं भी रहते थे, भैया मतलब मैं महाराज के लिए बोल रहा हूँ, तो महाराज जब गांव पर नहीं भी रहते थे और कोई भी भक्त जब आता था, तो जब सूचना मिलती थी कि 5 लोग आए हैं, 2 लोग आए हैं, 4 लोग आए हैं, तो माता जी बड़े प्रेम से प्रसाद बनाती थी। ये नहीं गैस, ऐसा नहीं था कि तुरंत गैस जलाई और तुरंत 5 मिनट में प्रसाद बन जाए। कांडा से, लकड़ी से प्रसाद बनाना पड़ता था, लेकिन बड़े प्रेम से खिलाना। ये हम लोग का जन्मजात घर में पहले से ये चलते हुए आ रहा है। और फिर महाराज हुए, इसके बाद उनके कृपा से हम लोग भी थोड़ा थोड़ा भजन भक्ति करते हैं, क्योंकि जीवन में यह नहीं सोचे थे कि इतना जल्दी ये चले जाएंगे। लेकिन आज भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैं कभी कभी कथा करने के लिए अकेले भी जाता हूँ। ऐसे तो प्राय 2-4 लोग जाते ही हैं मेरे साथ, लेकिन कभी भी मैं अकेले भी जाता हूँ तो मुझको ये नहीं लगता है कि मैं अकेले हूँ। मुझे कभी यह अनुभव आज तक नहीं हुआ। मुझको लगता है कि मेरे एक तरफ गुरु महाराज हैं और एक तरफ भैया महाराज हैं, और मैं दोनों का फोटो भी मैं अपने साथ रखता हूँ। भागवत जहाँ भी कहता हूँ वहाँ उन दोनों का फोटो रहता है। जब मैं प्रथम बार भागवत कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैं कैसे कथा करूँगा। दिल्ली में प्रथम भागवत चालू किया था 2005 में, पंजाबी बाग में। तो मुझे लग रहा था कि मैं कैसे कथा करूँगा, क्या बोलूँगा। लेकिन जब मंच पर बैठा और बोलना चालू किया तो लग रहा था कि पीछे से गुरु महाराज और भैया महाराज मुझको कुछ बता रहे हैं, दे रहे हैं। और आज भी यही होता है। अभी मुझे मायापुर में कथा करनी है 20 तारीख को, तो मैं कुछ भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा तबीयत बहुत खराब था। अभी भी मैं यहाँ प्रसाद का व्यवस्था इस बार नहीं किया हूँ, आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि इस सब में बड़ा टेंशन लेना पड़ता है कैसे बनेगा। अभी वृंदावन से आ गया है प्रसाद आ चुका है, तो घबराइएगा मत। यहाँ तो कुछ बन नहीं रहा है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं तो शुरू में यही सोच रहा था कि भक्त भाग ना जाए, चले ना जाए। कुछ लोग ऐसे कि प्रसाद है कि नहीं है, लेकिन प्रसाद आ चुका है, बहुत अच्छा प्रसाद है। तो इन महापुरुषों की कृपा से मैं कुछ भी बोल पाता हूँ। मुझ में कोई योग्यता नहीं, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं योग्य विद्यार्थी भी नहीं था। ये तो फर्स्ट डिवीजन से पास करते थे,
लेकिन मैं वैसा नहीं था। लेकिन इन महापुरुषों की कृपा से ही हम कुछ बोल पाते हैं। तो मैं महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करता हूं कि आशीर्वाद बनाए रखें और जहां भी रहें गुरु महाराज के निर्देशानुसार प्रचार करते रहें। गुरु महाराज मुझको आज बोले हैं कथा करने के लिए, इसलिए ही मैं कथा करता हूँ। गुरु महाराज डायरेक्ट मुझको बोले थे कथा करने के लिए, कहे कि श्रेष्ठ को कोई नौकरी नहीं करना है, कथा करना है। और वो भी किससे कहते, इन्हीं से बोले थे। और ये आकर के कहे कि कथा करनी है, तो मैं इन्हीं महापुरुषों के आदेशानुसार मैं भागवत कथा करता हूँ। और गुरु महाराज के चरणों में मैं यही प्रार्थना करता हूँ और भैया महाराज के कि बस इसी तरह कृपा बनाए रखें। और आप सभी वैष्णव यहाँ प्रत्येक वर्ष आते रहिए, क्योंकि ये जो स्थान है ये महाराज का, इसी में भागवत लिखे हैं। जो भी आप लोग भागवत कथा सुनते हैं, सभी लोग बोल रहे हैं कि महाराज के 2 कथा सुननी चाहिए, भागवत कथा और चैतन्य चरितामृत की कथा। तो दोनों की तैयारी यहीं पर किए हैं, यहीं लिखते थे, यही सब जगह था। इसमें हम लोग दुर्वा घास लगाए हुए थे, यहाँ बैठ बैठ कर प्रताप रुद्र प्रभु आए हैं, ये भी लगवा रहे थे। अब समय नहीं है, मैं क्या बताऊँ, इनको किसी को समय दे नहीं पाऊंगा। लेकिन इसी जगह में बैठ बैठ करके भागवत पढ़ते थे, भागवत को लिखते थे। और सब जगह कथा करने के बाद में कहते थे कि जब मैं बरसाना आता हूँ और इसी नल का जो पानी है, जो नल का पानी है, आप लोगों को भी पीने के लिए दूसरा पानी नहीं लाया हूँ, यही पीना पड़ेगा। क्योंकि महाराज कहते थे कि डिस्टिलरी वाटर जो है, आरओ का जो पानी है, उसको फेल कर देता है। इसको जो पिएगा उसका पेट भी सही रहेगा और मन भी सही रहेगा। तो इसी पानी को पीते थे और कहते थे कि मैं बरसाना आता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अन्य जगहों से ज़्यादा उनका प्रिय जगह, अत्यंत प्रिय अगर कोई जगह है तो यहीं बरसाना, और उसमें भी अश्रधाम कोटि है, तो यहीं पर रह करके पढ़ते थे। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रत्येक वर्ष धूमधाम से इस अवसर को मनाया जाए, इस उत्सव को मनाया जाए। और आप सभी भक्त प्रत्येक वर्ष आते रहिए। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभु।